अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। यानी आज हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा ऐसे 2 में सिलेबस आने वाला है, इंशाल्लाह हम उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, जो ऐसे 2 में आने वाला है, वो है मनी। इससे पहले भी मैं आपको, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया था इस चैप्टर को, और आपने अपनी कॉपी में इसकी पिक्चर्स को, यानी करेंसी की पिक्चर को पेस्ट भी किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से सिक्के बंद हो गए हैं और कौन कौन से सिक्के जो हैं वो अवेलेबल हैं आज की तारीख में। जैसे 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, ये पहले चला करते थे, लेकिन आज ये सिक्के जो हैं यूज़ में नहीं हैं। और जो आज यूज़ में है वो कौन कौन से सिक्के हैं? 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। ये कॉइन्स आपको, ये सिक्के आपको देखने को मिलते हैं, यानी आप इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ये नोट्स है, करेंसी नोट इस तरह के, 1 रुपया, ये 2 रुपये का नोट है, ये 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, और ये 20 रुपये का, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। अब ये आज की तारीख में 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट, ये भी जो है ये पुराना नोट है। और 1000 का जो नोट था वो तो बंद हो गया है। इसके बदले आपको 2000 रुपये का नोट, यानी 2000 रुपीज़ आपको नज़र आएंगे। ये इसका भी जो है लुक चेंज हो गया है, फेस चेंज हो गया है। ये वाला नोट अब बंद हो चुका है और अब जो नोट आ रहा है वो दूसरे लुक में आ रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यानी सारी ही नोट मैंने आपको दिखाए थे, नए भी और पुराने भी। ये भी देखिए, सारे जो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं 10, 20, 50, ये जो है ये भी चल रहे हैं नोट। ये बंद नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी भी जो नई शक्ल आई है वो भी अलग तरीके के आ गए हैं। यानी ये वाले नोट बंद नहीं हुए हैं, बल्कि इनके साथ साथ जो नई करेंसी है, जो नया लुक है, वो भी चल रहा है। और ये 1000 का जो नोट है ये बंद हो गया है और इसके बदले 2000 रुपये का नोट चल गया है, जो आपने देखा होगा अक्सर। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी जानकारी करेंसी के बारे में। जहाँ कहीं की भी ये याद रखना है आपको कि कहीं के भी अगर हम पैसों की बात करते हैं, किसी भी देश के पैसों की अगर हम बात करते हैं, तो उसे हम रुपए नहीं कहते, बल्कि क्या कहेंगे? करेंसी। और करेंसी का नाम होता है, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, हमारे इंडिया में रुपया है। हमारी इंडियन करेंसी का नाम क्या है? रुपया। इसीलिए हर देश की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है। जैसे यूरोप में यूरो चलता है, जापान में येन चलता है, और हमारे नेपाल वगैरह में जो आगे देखेंगे आप, तो कहीं पर टका चलता है, कहीं पर, यानी हर देश की जो करेंसी का नाम है वो अलग है। लेकिन अगर हम इनको, मनी को किस नाम से पुकारते हैं? हम कहते हैं करेंसी। करेंसी जो है वो सब जगह के, सारे ही देशों के पैसों को हम करेंसी के नाम से पुकारते हैं। और हर देश की करेंसी का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश की करेंसी का नाम क्या है? वो है रुपया। तो चलिए इसमें देखते हैं हम कि इसके बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया है। थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज का रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर 8 में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है 8.1। इसमें हम पहले भी इसको कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने से फ़ायदा ये होता है कि हम अगर कुछ भूल गए होते हैं तो वो हमारा फिर से रिफ़्रेश हो जाता है और उस वर्क को हम फिर इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे।
इसमें हमें क्या करना है, जो हमें ये पैसे दिए हुए हैं, ये जो रुपीज़ दिए हुए हैं, सॉरी ये रुपीज़ में दिया हुआ है, ₹5, ₹7.65, यानी अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो हमारा जो राइट साइड वाला पार्ट होता है वो रुपीज़ होता है एंड लेफ़्ट वाला हमारा पैसे होगा। तो इस तरह से ये रुपीज़ हमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है किस में, पैसे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। अब हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, हमें फार्मूला जो है वो फॉलो करते रहना है। तो इसको हम देखते हैं कि ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपी जो है वो किस में, क्या उसके अंदर कितने पैसे होते हैं, कितने, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, यानी 100 पैसे। तो ₹1 में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपी में 100 पैसे। तो ₹5 में कितने होंगे, तो क्या करना होगा हमें, ₹5 इज़ इक्वल टू क्या करना है, ये 100 हमारा यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा अपनी जगह छोड़कर, तो मल्टीप्लाई बाय, यानी 100 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखेंगे 5 0 तो 0। अब हमने 0 वाली मल्टीप्लाई तो सीखी हुई है, बहुत इजी होती है। तो 5 0 0, 5 0 0 एंड 5 1 5। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 1 5 और उसके आगे जितने ज़ीरो हुए वो काउंट करके हमने आगे लिख दिए। तो अब हमारे ये जो पैसे हो गए, कितने हो गए, 500 पैसे। अब जो ये 5 रुपीज़ थे ये हमारा किस में बदल गया, पैसे में बदल गया, और ये अब हम कहेंगे 500 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ए है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा ₹7.65, यानी 7 रुपीज़ है, ₹7 है और हमारे पास 65 क्या है, पैसे हैं। तो अब हमें इसी का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, सिर्फ रुपीज़ को कन्वर्ट करना है और जो हमारे पैसे हैं वो ऐसे ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसे में कन्वर्ट है, पहले ही पैसे बना हुआ है ये, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें रुपीज़ को कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, हमें फार्मूला जो है अपना वो फॉलो करते रहना है। हर क्वेश्चन में हमें फार्मूला फॉलो करना है, ठीक है। ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे। हम पैसे का पी भी लिख सकते हैं और पैसे इस तरह से हम पूरे भी लिख सकते हैं। तो ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो क्या करना है, अब हमें ₹7.65 को कन्वर्ट करना है। ₹7.65 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने अभी आपको बताया हमें सिर्फ क्या करना है, रुपीज़ को कन्वर्ट करना है, और जो ये हमारे पैसे हैं 65, जब हमारा ये ₹7 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में, फिर हमें क्या कर देना है, उस पैसे में अगले जो हमारे 65 पैसे हैं उनको भी प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या आंसर आता है हमारा। अभी हमने एक चीज़ की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा 100 जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, तो हम इसी तरह से करेंगे। पहले मैंने आपको वो करके दिखाया था ताकि आप उस तरह से ना करें। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। मैंने आपको करके दिखाया था, फिर मैंने उसे इरेज किया, फिर अब आपको करके दिखला रही हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि 100 जो है वो अपना प्लेस जो है वो नहीं छोड़ता है, बल्कि अब क्या करना है, हमें 100 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड प्लस क्या कर देना है, हमें पैसे को हमें प्लस कर देना है, यानी 65 जो है हमारे वो पैसे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। 7 1 7 और ये दोनों ज़ीरो हमने काउंट किए, ये हमारे सामने आ गए। अब क्या करना है हमें, क्योंकि अब ये भी पैसे बन गया एंड ये भी पैसे हैं, तो अब हमें क्या कर देना है, 65 को इसमें प्लस कर देना है। हम इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं और सीधा सीधा हम यहाँ प्लस का निशान लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो इस तरह से भी और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़े हमारे जो हैं ये सही हैं। तो चलिए हम इसको प्लस करते हैं। 0 में 5 प्लस करेंगे सेम रहेगा, 0 में 6 प्लस करेंगे ये भी ऐसे ही रहेगा, एंड देन इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो अब ये हमारे कितने पैसे बन गए? 765 पैसे। ये कन्वर्ट हो गया है पैसे में। क्वेश्चन नंबर सी है ₹10। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है? ₹10 को, यानी 10 रुपये है हमारे पास, उसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में। ये हमें बताना है कि 10 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला फिर से फॉलो करेंगे। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे एंड ₹10 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 1 ज़ा 10। अब इसके आगे की जो दोनों ज़ीरो हैं वो काउंट करेंगे और हम 10 के आगे पुट कर देंगे, यानी लगा देंगे। अब ये हमारे पास कितने पैसे हो गए? 1000 पैसे, यानी 10 रुपये में कितने पैसे हुए? 1000 पैसे। तो ये ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा ₹15, यानी अब हमें ₹15 यानी 15 रुपये को कन्वर्ट करना है किसमें? पैसे में। तो फार्मूला हमें सेम, जब तक हमें इसको सॉल्व करते रहना है, हमें फार्मूला जो है वो फॉलो करते रहना है। विदाउट फार्मूला हमें याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो क्या करना है हमें? ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे एंड देन ₹15 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 15। सबसे इजी क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि 15 1 ज़ा 15 एंड देन जो उसके आगे के जितने भी ज़ीरो हैं हम काउंट करके उसके आगे रख देते हैं। ये अब हमारा बन चुका है 1500 पैसे। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 4 सवाल A, B, C एंड D इनका हमने रिवीजन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसको फॉलो करेंगे। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें क्या करना होता है सॉल्यूशन में, कि हमें फार्मूला जो है वो फॉलो करते रहना है ताकि हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो पाए। ठीक है, तो ये आपके मैंने A, B, C, D एंड और जो इसके आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, यानी वो अपनी कॉपी में आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? E, F, G, H, I, J, K, L। ये 6 क्वेश्चन आपके हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेने हैं और रिवीजन ज़रूर डाल दें, क्योंकि अब आपका जो कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज पर जब आप रिवीजन स्टार्ट करें तो एक पेज पर जैसे हम कैट बनाते हैं ना, उस तरह से आपको कैट बनाकर डाल देना है रिवीजन। जैसे हम ऐसे 1 ऐसे 2 स्टार्ट लिखते हैं, उसी तरह से आपको रिवीजन लिख देना है कि रिवीजन स्टार्ट, ताकि पता चल जाए कि कहाँ से आपका रिवीजन जो है वो स्टार्ट हुआ है। डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है, इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।